हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ मैचेस की, कोई कोई न्यूज़ की, कोई कोई स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, क्योंकि टीमें जा चुकी है चैंपियंस लीग का मैचेस खेलने। और चैंपियंस लीग के मैचेस तो उनका भी मैं रिव्यू, उनका मैं प्रीव्यू डालूं, फिर रात में जैसे डालता हूँ शॉर्ट्स और रील में ही डाल दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आज थोड़ा सा बता दूंगा मैचेस कौन कौन से हैं, और बाकी मैं बताऊँ उसमें दूंगा बाकी और चीज़ें। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट स्ट्रेट अवे। अब ये देखो, फुटबॉल कितना ज़्यादा हो रहा है, ब्रेक ही नहीं है। रात को यूनाइटेड का मैच था, मिलान का मैच था, सारे मैच थे। और फिर आज वापस रात को ये शुरू हो रहा है। भाई ब्रेक नहीं है, भाई टीमों के पास ब्रेक नहीं है, प्लेयर्स के पास ब्रेक नहीं है, और इसके चक्कर में कोल पामर इज नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अटलांटा। और चेल्सी का मैच है। अब चलो सही बात करते हैं चैंपियंस लीग, छोड़ो छोड़ो, विल टॉक अबाउट लेटर। पहले बात करते हैं ला लीगा में ओसासुना टून लेती है लेवांटे से। और सेरिया में मिलान 3-2 जीती है टोरिनो से। भाई मिलान ने गेम निकाल दी, 2-0 से पीछे थे और 3-2 कमबैक कर लिया। राबियो का एक गोल, पुलिसिच के दो दो गोल, एक ब्रेस मार दी पुलिसिच ने। एंड भाई टेबल की बात करते हैं, भाई मिलान फर्स्ट पे है, इक्वल पॉइंट से मिलान और नपोली के। 11 की जीडी पर, +11 की जीडी मिलान की और 10 की जीडी नपोली के, तो इसलिए मिलान आ गया। और ये क्लच गेम थी जो मिलान ने गंदी नहीं खेली है। बहुत कम होता है ऐसा कि मिलान क्लच गेम गंदी ना खेले, तो वो हुआ है कि मिलान ने क्लच गेम गंदी नहीं खेली है। ये था। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हम यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स। भाई हु डिड एक्सपेक्ट यूनाइटेड इस मैच में इतना अच्छा खेल लेगी। भाई क्या ही मैच निकाला है, ऑनेस्टली मतलब बताऊं मैं, व्हाट अ मैच भाई। यूनाइटेड मतलब डिसअपॉइंट नहीं की, बहुत अच्छा मैच था, बहुत अच्छा खेली यूनाइटेड। कुछ बोरिंग फुटबॉल नहीं, एकदम जैसा कट टू कट फुटबॉल हम लोग यूनाइटेड से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा फुटबॉल था। बहुत ही प्यारी गेम। डिएगो डालो, व्हाट अ गेम भाई। बंदे को जो पिछले गेम्स में बंदा गंदा खेलता था, उतना ही अच्छा इस गेम में खेला है बंदा। कैसेमिरो भाई एकदम एज अ लीडर। सेम विद ब्रूनो फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस तो मतलब इज इजीली अ टॉप 5 प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, कोई डाउट ही नहीं है। बंदा ने जिस तरह से खेला है इजीली। अमाड डियालो भाई, बंदा ऑफेंस डिफेंस दोनों बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा है। मजुराई, हेवन, शॉ, ये तीनों स्टार्ट किए थे, जिसमें मजुराई थर्ड बैक और शॉ भी थर्ड बैक है। शॉ एज अ थर्ड बैक खेलता है, आपको जैसे पता ही होगा, क्योंकि बिकॉज शॉ की स्पीड इतनी नहीं रहेगी ड्यू टू द इंजरीज दैट ही हैज फेस्ड अर्लियर इन हिज करियर। तो शॉ की उतनी पेस नहीं है, तो शॉ अब लेफ्ट बैक से सेंटर बैक खेलने लगते हैं। तो स्टिल शॉ हैड अ गुड गेम। कैसेमिरो और शॉ के रिसेंटली ऐसा होता है 300 गेम पूरे हुए थे, तो ही स्टिल गोइंग ऑन। एम्बो एमो भाई, व्हाट अ गेम भाई, बंदा बहुत प्यारा खेला। कूलिया बहुत अच्छी गेम थी। मेसन माउंट प्रूविंग हिज द लेगेसी ऑफ नंबर 7 वंस अगेन। और लग रहा है कि नंबर 7 बंदा पहन के खेल रहा है, बहुत ही प्यारी गेम एकदम एक जैसे बता। तो हम आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी सी तबीयत शायद खराब है, ज़्यादा कुछ मतलब थोड़ा है, मुझे नोज में प्रॉब्लम हो रखी है थोड़ी सी, और छींकें बहुत आ रही है, ठीक है। हाँ, तो मैं जो जो भी बोलूँगा आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से बोल लूँ, पर बीच में हो सकता है थोड़ा सा मुझे ऐसे करना पड़े, अपनी नाक साफ करनी पड़े, ठीक है। तो बात यह है कि मेसन माउंट की जहाँ तक बात है, भाई चेल्सी में इस तरह बंदा खेलता था अंडर थॉमस टुखल, एकदम वैसी गेम गई आज। बहुत ही अच्छी गेम, मतलब मैं आज गलतियाँ आज आप मेसन माउंट की गलती नहीं निकाल सकते, ऐसी वाली गेम थी। स्टैट्स क्या करते मेसन माउंट के, हम 3 शॉट्स लिया बंदा, ठीक है, 2 ब्लॉक हो गए, एक गोल गया, एक गोल मारा भाई साहब ने आज। दो अब 0 सक्सेसफुल ड्रिबल्स अलग बात है, पर 2 में से 2 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स ही बंदे की। 5 रिकवरीज किया भाई बंदा, 5 रिकवरीज, मतलब बस 3 ग्राउंड बॉल्स विन किए। तो मतलब ये है कि गेम काफ़ी अच्छी खेली है, और अच्छी हो सकती है ऑब्वियसली, पर काफ़ी अच्छी गेम थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी एम्बो एमो ऑब्वियसली अ ग्रेट गेम भाई, बंदा क्रिएट करता है, बंदा शॉट्स करता है, बंदा हर चीज़ करता है। और एक बहुत अच्छी गेम थी, पता है, बहुत ही प्यारी गेम है एम्बो एमो। डिएगो डालो, बंदा क्रॉस बहुत चढ़ा था वो जिस पे गोल गया, एक्चुअली बहुत ही प्यारा क्रॉस था, तो उस पे गोल मारा। बाकी शॉट भी ऐसा जो एक्चुअली कीपर ने सेव कर लिया। नो फर्नांडिस, इस बंदे की बात करनी चाहिए, बंदे ने क्या किया भाई, कल की गेम कितनी अच्छी खेली है भाई बंदे ने। 5 शॉट ऐसे, इनमें से 2 टारगेट, दोनों गोल पे थे। एक्चुअली एक और टारगेट पे भी था, पर वो एक्चुअली 4 टारगेट थे क्या वो टारगेट पे। शॉट्स ऑन टारगेट 5 के 5 जो शॉट्स ये सारे टारगेट पे नहीं थे, 2 ही टारगेट्स और दोनों गोल गए हैं, ठीक है। 3 ब्लॉक्ड थे क्योंकि 83 टचेस, 5 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 12 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, 5 में से 1 एक्यूरेट क्रॉस, 6 में से 3 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल डाली बंदे ने, 5 कॉर्नर्स लिए हैं भाई साहब, बंदा क्या खेला, 1 टैकल किया, 7 रिकवरीज, 5 में से 3 ग्राउंड बॉल्स विन, 6 में से 2 एरियल डुअल विन, 2 फाउल दूसरी टीम से कंसीड करवाए, सबसे ज्यादा पासेस कंप्लीट किए पूरे मैच में, 53 पासेस कंप्लीट किया, सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट की, 5 चांसेस क्रिएट किया बंदा, 2 गोल्स, 1 असिस्ट, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ब्रूनो फर्नांडिस की अगर मैं सिर्फ रेटिंग की बात करूँ, आई थिंक ही हैज द हाईएस्ट रेटिंग इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन।
अगर मैं एवरेज रेटिंग की बात करूँ कि एवरेज रेटिंग्स कैसी आई प्रीमियर लीग में इस साल की, तो ही हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग्स टू ग्राउंड। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली स्टैट क्या है। बाकी मतलब आप यूनाइटेड से चाहते हो कि यूनाइटेड जैसा खेले वैसा खेले यूनाइटेड। बहुत ही प्यारी गेम थी। कोई खास गलतियां निकाल नहीं सकते, पूरी टीम एक टीम जैसा खेली। रूबन अमोरिम लगा कि कोच अच्छे हैं। बाकी दो तीन चीजें जिस पर मेरे को बात करें, दैट इज जो डिफेंसिव सिलेक्शन थी ना भाई, वो मुझे थोड़ी सी हट की है। थोड़ा थोड़ा हटके है, मतलब हर्ट नहीं की, हटके है। एडन हेवन स्टार्ट किया, मोदरॉय स्टार्ट किया। आई थिंक अगर लैनी ओरो और मार्टिन आपके पास है, लीचा आपके पास है, स्टार्ट देम। और बाकी पैट्रिक डोरगू की गेम ज्यादा अच्छी नहीं थी। पैट्रिक डोरगू इज वन ऑफ दोस पीपल जो देखो खेले 6-7 मिनट ही, बट नॉट अ ग्रेट गेम। जर्सी ने 7 मिनट खेल के साथ वो येलो कार्ड ले लिया। कोई मैनू बंदा आया, बंदा खेला, अच्छा लगा देख के बंदा को खेला। देखो नॉट मच टू प्ले फॉर, 12 मिनट ही खेला है बंदा, और 15 में से 14 एक्यूरेट पासेस निकाले हैं। और बाकी नॉर्मल से ऐसा बंदे के मतलब दो ग्राउंड डुअल विन, एक एरियल डुअल विन, और दो उन दो वाले वो वॉल्स है वो भी कराया, पास भी को कंसीड कराया, बाकी सॉरी फाउल्स भी कंसीड कराया। बाकी एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, वॉल्स बहुत गंदी फॉर्म में। अगर वॉल्स में लोग हार जाते, दैट वुड हैव बीन डिप्रेसिंग भाई, पता है ऑनेस्टली फॉर अ यूनाइटेड फैन दैट वुड हैव बीन सो डिप्रेसिंग कि मतलब भाई ये टीम कुछ नहीं कर पा रही है भाई। दे कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। मैं तुम इनसे कुछ भी करने में नहीं कर पाया है। एडवर्ड्स इज ट्राइंग हिज बेस्ट दैट ही, रॉब एडवर्ड्स वो बंदा कोशिश कर रहा है। ही इज नॉट वही, थोड़ा यंग भी है ना मैनेजर, बात वो भी है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मतलब ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू ब्रिंग हिज टीम बैक इनटू द प्रीमियर लीग एंड नॉट गेट इनटू दैट रेलीगेशन जोन। पर वो हो नहीं पा रहा है। टेबल यूनाइटेड इज नाउ सिक्स्थ। मैंने बोला था कि यूनाइटेड जीत को सिक्स पे आ जाएगी, सिक्स पे आ गया भाई साहब। क्या चल रहा है टेबल में भाई, अलग ही टेबल चल रहा है अपना खुद के ही। और मतलब वोल्स 15 मैच में 2 पॉइंट, 15 मैच से सिर्फ दो ड्रॉ, स्टिल वेटिंग फॉर अ विन। अगर ऐसे चलाए थे, वन ऑफ दी वर्स्ट सीजन हो जाएगा पूरी प्रीमियर लीग हिस्ट्री का। और इट डजंट सीम दैट इट वुड गेट बेटर, पता है ओवर द टाइम ऐसी चीजें बेटर नहीं हो पाएंगी, मुश्किल है थोड़ा सा। और लग भी रहा है क्योंकि बात क्या है, देखो आज यूनाइटेड ने हर जगह से मारा है, क्रॉसेस, सेट पीसेस, डुएल्स में देख लो, आप रिकवरीज में देख लो, आप ट्रांजिशन में देख लो, आप काउंटर में देख लो। यूनाइटेड हर चीज में बहुत अच्छा खेल रहा है। आज लगा अच्छा खेल रहा है, आज लगा बहुत प्यारा खेली है गेम, तो अच्छा था। वही बात है। अब जरा सोचो, अगर यूनाइटेड ये दो तीन गेम जो पिछली इन्होंने ड्रॉ की थी और हारी थी, वैसे इन्होंने ना आई थिंक 3 गेम ड्रॉ की थी और एक हारी थी। उनमें से एक ड्रॉ समझ आ रहा है मेरे को, वो जो एक गेम हारे थे दैट वाज वेरी अननेसेसरी, और दो ड्रॉस भी बहुत फिजूल के थे। अगर वो सारे जीत जाते लोग 32 पॉइंट्स पहुंचे, सेकंड पहुंचे भी। अगर बेवकूफी के चक्कर में ना आए लोग हारते और पॉइंट्स ड्रॉप ना करते, दे वुड हैव बीन सो मच मतलब सो मच अहेड ऑफ, मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे यूनाइटेड से सीजन। तो अच्छा है। एंड मेसन माउंट इज बैक एट फॉर्म, ब्रूनो फर्नांडिस इज स्टिल गोइंग ऑन। बंदे का पता नहीं एक स्टैट था, क्या था कि हम अपार्ट फ्रॉम मो साला एंड ह्यूमनसन, वन ऑफ द हाईएस्ट को वो गोल कंट्रीब्यूशंस इन प्रीमियर लीग, ठीक है, मतलब इस प्रीमियर लीग में जब से उन्होंने डेब्यू किया तब से। और आई थिंक बंदा सॉन की तरह, सला की तरह विंगर या स्ट्राइकर नहीं खेलता। आज तो भाई, आज तो डीप लाइट प्ले मेकर खेला था बंदा। आज तो लिटरली नंबर 8, एक डीप नंबर 8 खेला था, मतलब नॉट नंबर 6। नंबर 6 की डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। डिफेंसिवली बंदा ऑब्वियसली करता है, पर इतना नहीं कि नंबर 6 बन जाए। मैं वो गाइड नहीं कर रहा प्लेयर को, ही इज नॉट कंट्रोलिंग द प्ले, ही इज नॉट बैलेंसिंग एवरीथिंग, बट नॉट एज अ पिवट। पर बंदा 8 की तरह खेला, ही वाज क्रिएटिंग, ही वाज टेकिंग शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स बंदा लेने की ऑब्वियसली हमेशा कोशिश करते रहता है। एंड ही इज वेरी हंग्री फॉर गोल एंड ट्रॉफीज भाई। एंड ही इज ऑलरेडी यूनाइटेड लेजेंड, कोई मुझे नहीं बोल सकता कि अभी तक मतलब ब्रूनो फर्नांडिस को कुछ और प्रूव करना है अपना उसको। ही हैज डन एवरीथिंग टू जस्ट से दिस, क्योंकि फाइनल में बंदे की पहुंच अच्छी रहती है। एक यूरोपा लीग, मैं इस वाले छोड़ दूं, इस साल का बंदा हर चीज कर रहा है। ही इज वेरी गुड भाई, अच्छा लगता है देख के दैट ब्रूनो फर्नांडिस इज डूइंग व्हाट ही डज एट हिज बेस्ट। तो बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं चैंपियंस लीग कैसे रात में मैचेस में। ये उससे पहले एक बात पड़ रही है, सैंटोस, नेमार भैया क्या एक इंटरव्यू आता है, नेमार भैया बोलते हैं, एक बहुत प्यारी क्लिप थी कि वो एक फैन बोलता है चिल्ला के, नेमार टेक माई नी, कि मतलब मेरी नी ले ले खेलने के लिए। तो बोलता है आई वुड नीड टू, तो बोलता है हाँ आई वुड गिव टू, तुम मेरी दोनों नीज ले ले तो खेल ले। तो वो भी बहुत प्यारा एक वैसा मोमेंट था। बाकी अब चैंपियंस लीग की थोड़ी बात करते हैं, तो मुझे न्यूज़ बतानी थी। चैंपियंस लीग की न्यूज़ बता, साथ साथ बताऊंगा मैं, ठीक है, रुको जरा। फिक्सर होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो बनने नहीं वाला है। समझ आ गया तो मुझे, जिस तरह मुझे लग रहा है समझ तो आई होगा कि लंबा वीडियो नहीं बन रहा है आज। बाकी कायराट वर्सेस ओलंपियाकोस का मैच है,
वही क्या फिर बायर्न वर्सेस स्पोर्टिंग का मैच है, बायर्न के होम पे मैच है और वो तो मतलब थोड़ा सा हो सकता है, और स्पोर्टिंग चैंपियंस की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। एटलांटा जल्दी का मैच है एटलांटा के स्टेडियम पे, एंड दे आर हैविंग अ बिग मिस भाई। कोल पामर इज नॉट गोना प्ले। पामर को बोल दिया गया है, एंजो बोले हैं कि पामर को हम लगातार अब एक ही हफ्ते में 3 गेम्स दिखाने वाले हैं हम, ये पक्की बात है, तो इसलिए पामर नहीं खेलने वाले हैं। बारसा फ्रैंकफर्ट का मैच है एट द कैंप नो। इंटर वर्सेस लिवरपूल भाई, अब इसमें तो आखिरी में करता हूँ। बाकी हाँ, मार्सेल वर्सेस यूनियन सेंट गिलोय के स्टेडियम पे, टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस प्राग एट द टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम, पीएसवी हाइंडहोवन वर्सेस एथलेटी अवे खेलने वाली है, मोनाको गालाटासराय, दैट दिस इज अ गुड मैच, ठीक है। बाकी इंटर लिवरपूल सैन सिरो में हो रहा है। भाई क्या हो रहा है भाई, क्या रहा है भाई ये, कितना सब सुनने को मिल जाता है भाई, टाइम होता ही नहीं है मतलब। सारा ने इंटरव्यू दिया एंड सर इज नॉट इन द चैंपियंस लीग स्क्वाड, बंदा अभी नहीं खेल, मतलब बंदे को नहीं खिलाया जा रहा है, ये बात पक्की हो गई है, ही वोंट बी प्लेइंग, ठीक है। और आर्ने स्लॉट की स्टेटमेंट ऐसी थी कि देखो अकॉर्डिंग टू मी रिलेशनशिप वाज नेवर ओवर, हो सकता है खराब हो गया, ओवर हो गई था, एंड ही जस्ट ज्यादा बोल दिया, ऐसा बोला उन्होंने कि ज्यादा बोल दिया है। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ रिलेशनशिप इज रियली ओवर, जिस तरह उन्होंने बोला है, एंड इट हैज हर्ट। और बात क्या है कि पता प्रॉब्लम क्या है, आर्ने स्लॉट और शाबी अलोंसो की एकदम सेम है, दे हैव एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ ड्रेसिंग रूम भाई, बहुत ड्रेसिंग रूम उन लोगों ने वो छोड़ दिया, मतलब उनको लोगों ने छोड़ दिया काफी। ईजाक हो गया, वर्जिल वैन डाइक, ऑलमोस्ट सारे सीनियर प्लेयर्स आर विद सलाह, कि सलाह सही बोले कि उनको नहीं बाहर करना चाहिए था, और आधा आर्ने स्लॉट के साथ था। सेम जाबी अलोंसो का सिस्टम हो रहा है कि विनीशियस और वो सब बेलिंगम वेलिंगम सारे जाबी अलोंसो के अगेंस्ट और बाकी सारे उनके साथ हैं। तो भाई अगर आपका इंटर क्लब खराब हो जाएगा ना, अगर आपका क्लब के अंदर की चीजें खराब हो रही है, फिर मतलब अगर वो इंट्रा क्लब प्रॉब्लम ज्यादा होंगी ना, तो आप जितना भी अच्छा पिच पे खेलो, और आप अच्छा एक्चुअली खेल ही नहीं पाओगे, सॉरी आई एम व्हाट आई एम सेइंग, आप अच्छा खेल ही नहीं पाओगे, और वही हो रहा है मैड्रिड को, आप देख लो पिछले 10 मैचेस से कुछ जीत नहीं पा रहे, और जाबी अलोंसो की भी सेम प्रॉब्लम चल रही है। बंदा हर चीज कोशिश किया, आप हिस्ट्री देख लो जब से आया है, ही हैज बीन ट्राइंग। एक दो खराब सिचुएशन की है जिसके कारण गुस्सा आया और बस सब कुछ खराब हो गया। सेम इज व्हाट इज गोइंग ऑन विद आर्ने स्लॉट। एक सीजन भाई साहब प्रीमियर लीग डोमिनेट करवा दी, पूरी जितवा दी, अगले सीजन ऐसा सब गलतियां कर रहे हो, इतनी गंदी गंदी, मतलब लिवरपूल का मैच आधा हारती भी सब्स्टिट्यूट के चक्कर में है। इतने गंदे सब्स्टिट्यूट होते हैं ना कई बार, इतना गुस्सा आता है देखकर कि आपको पता है, आपको दिख रहा है सामने क्या करना है, एंड स्टिल यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट, यू आर गोइंग फॉर एनी अदर ऑप्शंस। तो बहुत गंदा लगता है देखकर, वही है। बाकी यही हो रहा है ही। और बोला जा रहा है, मतलब उनसे आर्ने स्लॉट से पूछा भी गया कि क्या लगता है आखिरी मैच चला का होगा एनफील्ड पे, अब जो 14 दिसंबर को होने वाला है। बंदा बोलता है आई डोंट नो, मेरे को कुछ नहीं पता अभी इस चीज पे, एंड आई एम नॉट एक्चुअली व्हाट वांटिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज़ आई डोंट वांट टू। और मेरे हिसाब से सलाह ने देखो, देयर आर टू साइड, अब आप मेरा ओपिनियन पूछोगे, देयर आर टू साइड्स टू इट। एक तो है कि सलाह भैया कुड हैव स्पोकन दीस थिंग्स इन अ बेटर वे, इन अ डिफरेंट वे, और वही हम सबको होता है कि सलाह एक बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है, तो सलाह ने आई थिंक वैसे बोल दिया। आई डोंट थिंक दैट ही मेंट दिस रॉन्ग, जितना हो गया आजकल जितना परसेंट मिल रही है। और पता है सलाह को लेके ना था ना, आई डोंट थिंक कि वो एक ऐसी चॉइस है कि चिढ़ मच रही है, चिढ़ तो मचेगी सैंडर्स को तो देख के समझ आ रहा है कि भाई बंदे के दिमाग में थोड़ी सी बात चढ़ी है वाली। पर वो मुझे लगता है वो उससे बड़ी बात ये है कि आई थिंक इन दोनों को थोड़ा सा स्पेस देने के लिए, उनकी और थोड़ा सलाह को आइसोलेशन में रखने के लिए, सोचने के लिए कि आपको सच्ची क्या करना है, आप सिर्फ जो बोलो सही बोलो, आपको कोई और स्टेटमेंट अपनी चेंज करनी है नहीं। आई थिंक ये करने के लिए टू जस्ट रीथिंक फॉर वंस, आई थिंक इस चीज के लिए लेके नहीं गए कि थोड़ा सा टीम का मोरल डाउन हो, और जो स्लॉट और सलाह के बीच है उनको थोड़ा सा एक दूसरे में स्पेस दो, क्या चीजें वैसे ठीक हो जाए, तो आई थिंक ये सोचा जा रहा है। बाकी मतलब लास्ट गेम में तो मुझे लगती है भाई मुश्किल है इसका, विंटर मार्केट का कि अब सलाह आप देखोगे लिवरपूल में, मुझे मुश्किल लगा थोड़ा सा। पर अगर 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 फिर F1 जा रहे हैं ना, एग्जैक्टली F1 जा रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या होगा। पर अगर आर्ने स्लॉट बहुत ही गंदा खिलवाता है अपनी टीम को, अगले अगले 2 3 मैच, आई थिंक ये उल्टा भी हो सकता है कि आर्ने स्लॉट बहुत एंड सलाह वुड बी स्टिल इन, क्योंकि सलाह की प्रॉब्लम कभी कंसिस्टेंसी रही नहीं, ठीक है। एज की प्रॉब्लम नहीं थी सलाह के लिए, सलाह हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर जो मैंने आज अपनी जिंदगी में शायद देखे होंगे, तो इसलिए मुझे लगता नहीं सलाह के लिए प्रॉब्लम है। बट स्टिल जैसा है वैसा है। बाकी हाँ, नेमार जूनियर की बात कर ली थी, की है ना। हाँ वो ऐसा छोटा सा इंसिडेंट, वो मेन चीज बताई नहीं। नेमार बोले कि आई हैव बीन डीलिंग वेरी many many mental battles in my life, और मतलब
जब लोग मेरे को चाहते हैं तो लोग ना ज्यादा उस चीज को हाइप करते हैं और लोग ना मुझे ही गलत दिखाते हैं उस चीज में, जो एक तरीके से बहुत सही बात है, क्योंकि नेमार से लोगों ने इतना एक्सपेक्ट किया कि जब नेमार ने बारसा लीव की तो पहले तो हेट बहुत मिली कि बारसा आपने लीव कर दिया, आपको इतना अच्छा था कि अब मेसी सुआरेस नेमार का वो कर दो, उसी पे हेट मिली। फिर लोग काफी ज्यादा वही बहुत ओवर क्रिटिकल होते हैं नेमार के लिए, हमेशा से हमने देखा है ये चीज को, क्योंकि बिकॉज ही वॉज द नेक्स्ट वन, ऐसा सब सोचते हैं, ये बात है। एंड वही नेमार ने बोला आई हैव been battling many mental problems ड्यूरिंग दिस टाइम। मैंने बहुत, फिर मैंने काफी हेल्प मांगी भाई साइकोलॉजिस्ट से, अपनी फैमिली मेंबर्स, एंड दे वर ऑल विद मी। पूरा क्लब मेरे साथ था, पूरा मतलब मेरा जो फैमिली फैमिली थी मेरे साथ थी, वो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो मेरे साथ थे, तो उसके चक्कर में वापस आया हूँ मैं ऊपर। और अब ऐसा है कि आई एम एइंग फॉर द वर्ल्ड कप भाई। मैं अब 10-15 दिन कुछ नहीं सोचने वाला अबाउट फुटबॉल जो अगले होने वाले हैं, तो मैं सर्जरी कराने जा रहा हूँ, 10-15 दिन कुछ नहीं सोचूंगा, 1 महीने तक आई वुड बी ओके एंड आई वुड गो फॉर द वर्ल्ड कप, आई वुड डू एवरीथिंग टू प्ले फॉर ब्राजील। और ये लग रहा है भाई बंदा पैशनेट लग रहा है इस बार बहुत ज्यादा, ठीक है। पैशन हमेशा रहता है पर इस बार अलग लेवल है, पता है, इस बार अलग लेवल है। देयर आर लेवल्स टू इट, पता है, ये वो वाली बात है, देयर आर लेवल्स टू इट भाई। बंदा, सबको पता है बंदा इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज नेशनल टीम, अबाउट हिज फुटबॉल। पर जिस तरह इस बारी बंदे ने बोला, आई एम एक्चुअली वेरी टेम्पटेड टू वॉच हिम प्ले भाई, बहुत ज्यादा टेम्पटेड हूं मैं कि ये बंदा इंजरी से वापस आएगा, एंड अकॉर्डिंग टू मी ही वुड चेंज द क्लब। मुझे लगता नहीं वो बंदा सैंटोस में खेलने वाला है, एंड फॉर कंसिस्टेंसी ही वुड चेंज द क्लब एंड आई थिंक गो टू यूरोप। ही वुड डू दैट, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है, तो यूरोप है तो अच्छा, इंटर में भी मैच होता है नहीं तो यूरोप ही जाएगा, इतना लग रहा है बंदा। मुझे जितना बंदा मतलब जिस तरह बोला है ना भाई बंदा, इट जस्ट एक स्पार्क करता है पैशन उस चीज में, एक स्पार्क करती है मोटिवेशन आपके अंदर भी कि भाई बंदा इतनी इंजरी से डील किया, got his team back out of the relegation zone, got his team to the Copa Sudamericana भाई, टीम ऑलमोस्ट टॉप 10 में कर ली थी आफ्टर गेटिंग 18th इन द 5 मैचेस बिफोर, 4 मैचेस बिफोर, और सीधा ऑलमोस्ट टॉप 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 10 रीच किया लोग। दिस शोज कि भाई नेमार का पोटेंशियल कहीं नहीं जा रहा है, बट वही है, चीजें काफी चेंज हुई हैं, नेमार भैया बहुत ज्यादा इंजर्ड इंजर्ड रहने लग गए, तो फिजिकली आपको टॉप करना पड़ेगा, मेंटली आपको टॉप करना पड़ेगा, वो हर चीज टॉप रखनी पड़ेगी अपनी, कि प्ले इन द वर्ल्ड कप एंड टू प्रिपेयर फॉर दैट, ये बात है। और जिस तरह बोला गया, कार्लो अंचेलोटी है, ही वुड लव टू हैव नेमार, वही बात, अब देखते हैं कैसे होगा। बाकी चेल्सी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले गनाचो में से पूछा गया कि डू यू रिग्रेट और टाइम एट यूनाइटेड, और जो भी आपने यूनाइटेड में आपको जो भी जितना भी टाइम ने बिताया, मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ खराब किया है या फिर आप उस चीज को बेटर करके यूनाइटेड में और रह सकते हैं, तो बोला नहीं, सीधा नहीं बोल दिया 2 बार, ठीक है कि नहीं आई, तो ठीक है जैसा भी है। बाकी इवान टोनी को कर लिया गया है अरेस्ट आफ्टर एन अलेज्ड हेडबट इंसिडेंट, लंदन में हुआ था क्लब में, एक ऐसा सुनना आ रहा है कि मतलब उन्होंने एक मतलब क्या बताऊँ ये क्या है, अल अली ने वही सुबह ये इन सब चीजों को शेयर किया कि ऐसा हो गया कि इवान टोनी को अरेस्ट किया गया फॉर एलिजेड हेड बटिंग समवन इन द क्लब इन लंदन। पता नहीं क्या, वही मैं बोल रहा था ना कि ये सऊदी लीग में छुट्टी चल रही है, 21 दिसंबर में पहला मैच है अल नासर का, तो उसी का राउंड होगा, पहला मैच भी अल अली का 19, 20, 21, 22 ऐसे ही होगा, ठीक है। तो वही बात है कि ये हुआ, एंड नाउ ही वुड बी फेसिंग सम he may be facing something that we don't want to see। हाँ देखो 19 दिसंबर को मैच है, तो मतलब देखते हैं क्या होता है भाई इस चीज का, दिस इज मतलब यही है भाई जिंदगी, पता नहीं कब क्या होता है, वैसी वाली बात है। एंड देखो आज के लिए बात इतनी, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा एनर्जी कम लग रही होगी, तो मैं थका बहुत हूँ, ठीक है पहली बात। दूसरा, तुम्हें हालत दिख रही है मेरी, आंखें पूरी खुल नहीं रही है, ठीक है। दस मैंने देखा, मैं नाक कितनी बह रही है, तो मतलब आई मतलब देखो मैंने कोशिश किया, मैंने वीडियो बनाया, 18 मिनट का बन भी गया, 18.5 मिनट का, तो ठीक है जैसा भी है। प्लीज देखना यार, ठीक है, मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग देखोगे, थोड़ा थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा सुनने में, तुम्हें लगे कि यू हैव समवन, या तो देखो कॉलेज के बहुत बच्चे होते हैं ना, वो देखते हैं वीडियो, तो मतलब ऐसा है कि जब वो मतलब अगर वो लोग देखें तो उनको लगेगा कि हाँ भाई उनको भी ये सब, उनका मतलब थोड़ा पैशन फॉलो करने वाली बात हो जाती है। तो आई वुड लव टू हियर समथिंग फ्रॉम यू, कुछ सवाल पूछा करो कमेंट्स में, तो थोड़ा लाइक किया करो वीडियो, सारे मेरे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया पे, वो ज्वाइन कर लो हमारे, जो मेरा सोमेश की जो भी हमने बनाए, सब कुछ सबका वो लिंक्स वहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब अकाउंट डिस्क्रिप्शन जो होता है या चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब कुछ दे रखा है हमने, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू डू इट भाई। और बाकी आजकल वीडियोस में ऑडियो ट्रैक इंग्लिश में भी आ रहा है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो अगर आपको कभी you can change the audio track to English if you want, if you are someone who doesn't know Hindi that well, if you are someone who doesn't communicate in Hindi that well and doesn't क्या बोलते हैं उसको, doesn't connect to people with Hindi that much. So I would love to hear from you about that English audio tracks, and
Am I clear in that? Please tell me that if you can hear the things very well. And let's just meet in the next video. This is all the talk, and I would actually upload a short or a reel in the evening, or sorry, at night, for the Champions League matches, and the predictions I would just put in them. Then we'll meet in the next video. हम अगले वीडियो मिलते हैं भाई, ठीक है? तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते भाई.